हमारा शरीर चमत्कार है, और ये मैं कई महीनों से, काफी टाइम से आपको बोलता आ रहा हूं कि अगर एक लाश के हाथ जिंदा इंसान को लगा दिए जाएं और वो हाथ धीरे धीरे उसी इंसान जैसे बन जाएं, तो ये आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ। और इस चीज ने साइंस को भी चुप करा दिया। ये 18 साल की श्रेया थी, 2016 में इसके हाथ कट गए थे, और इसके दोनों हाथ जो कट गए थे, एक मरे हुए आदमी के हाथ इसके हाथ में जोड़ दिए गए। और उसके बाद जो हुआ, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। सितंबर 2016 में एक बस एक्सीडेंट के दौरान श्रेया के दोनों हाथ पूरी तरह डैमेज हो गए। हालत ऐसी थी कि डॉक्टर्स को उसके दोनों हाथ काटने पड़े। करीब एक साल बाद 2017 में 21 साल का सचिन, जिसकी बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उसके दोनों हाथ श्रेया को डोनेट कर दिए गए। 14 घंटे लंबी सर्जरी चली। उसके बाद सचिन के दोनों हाथ श्रेया के हाथ से शरीर से जोड़ दिए गए। स्क्रीन पर आप देख भी रहे हो। अब जो सबसे शॉकिंग बात थी साइंटिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए या आपके लिए, वो ये थी कि ट्रांसप्लांट के बाद सचिन के दोनों हाथ श्रेया के शरीर पे अलग से नजर आ रहे थे, क्योंकि श्रेया गोरी थी और जो हाथ लगाए गए वो डार्क थे, काले थे। और आपके जो हाथ था पुरुष का, वो मोटा था, श्रेया के हाथ पतले थे, यानी कि बिल्कुल अलग दिख रहे थे। यानी कि वो लड़की थी, लेकिन उसके हाथ अलग से, बड़ा साइज भी और ये मोटाई भी अलग अलग दिख रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों में ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। धीरे धीरे श्रेया के पुराने हाथों का जो रंग था, बॉडी का रंग था, वो बड़े नए वाले हाथ उसी रंग के होने लग गए। उनका रंग हल्का होने लग गया। मस्कुलर हाथ, जो मोटे हाथ थे, गहरे हाथ थे, उसके ऊपर बाल थे, बाल चले गए, फीमेल की तरह पतले बाल आ गए। मस्कुलर हाथ स्लिम होने लगे। डॉक्टर्स खुद हैरान होने लगे। उनका कहना था इतने ज्यादा चेंजेस एक ट्रांसप्लांट के बाद आना बहुत ही अनकॉमन और स्ट्रेंज है। और सबसे बड़ी बात, इसका भी साइंस के बाद इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं था। तो सवाल ये नहीं है हाथ किसका था, सवाल ये है शरीर सिर्फ शरीर है क्या, या उसमें कुछ ऐसा भी है जिसे साइंस अभी तक समझ नहीं पाई। तो मैंने आपको कई बार बोला है, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, अस्थमा, ऑटोइम्यून डिजीज, बच्चा ना होना, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, कोई मर्जी बीमारी, मैं आपको सैकड़ों वीडियोस दिखा सकता हूं जिन पेशेंट ने अपनी बॉडी को डिटॉक्स किया, पंचकर्म किया, डाइट ठीक करी, लाइफस्टाइल ठीक किया, विश्वास किया और कुछ जड़ी बूटियों का सहारा लिया और अपने बड़े बड़े कैंसर की रिपोर्टों को नॉर्मल किया, रिवर्स किया, किडनी फेल को रिवर्स किया, लीवर फेल को रिवर्स किया। हमारे चैनल पे ऐसी सैकड़ों वीडियोस हैं जिन पेशेंट ने या तो एलोपैथी भी चलने दी, साथ में आयुर्वेद का सहारा लिया, उससे उनको कीमो के, रेडिएशन के साइड इफेक्ट नहीं आए। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी है जिनको मॉडर्न पैथी में, एलोपैथी में जवाब मिल गया कि उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, वो बोलते जाके सेवा करो, और वो पेशेंट जिंदा घूम रहे हैं। तो स्क्रीन पर मैं आपको शॉर्ट दिखाता हूं। ये गणेश जी, ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज के पेशेंट, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बचोगे नहीं, 15 से 20 दिन के मेहमान है, अगर हम कीमो भी करेंगे तो 4-5 महीने जियोगे। लेकिन गणेश जी आज 1 साल और 10 दिन हो गए जिंदा घूम रहे हैं। सारा इनका इधर और इधर गाल, ये देखो पूरा चेहरा सूजा हुआ है, बाजू के नीचे गांठ है और इधर भी गांठ है और ये भी गांठ है, पेट में भी गांठ और है। पेट में भी गांठ है। और आपको क्या बता दिया डॉक्टरों ने? कैंसर, 4 स्टेज कैंसर। बताओ जरा 4 दिन में क्या क्या फर्क पड़ा? मेरे नाक में से ब्लड आता था, वो रुक गया। उसके अलावा ये गांठ कम हो गई। दूसरी बात, अब चक्कर नहीं आते, मैं आराम से घूम लेता फिर लेता हूँ। ये दूसरे वीडियो देखो, राजू जी 2024 में इनको लास्ट स्टेज कैंसर था मुंह का। इनका मुंह इतना बड़ा था, ये पूरा होंठ ऐसे हो गया था, यहां गांठें बन गई थी और डॉक्टर जबड़ा काटने के लिए बोल रहे थे। और इनके पास भी 6 फुट दूर तक भी खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी बांस मारते थे। बीवी भी दूसरे कमरे में जाके सोने लग गई थी और डॉक्टर इनका पूरा जबड़ा काट रहे थे और इनका एक टुकड़ा भी नहीं कटा। 7 महीने इलाज चला, बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मुंबई की ज़्यादातर सभी हॉस्पिटल घूम चुका था एलोपैथिक की 7 महीने तक। 7वें महीने में टाटा कैंसर में मेरी फाइनल कंसल्टिंग हो गई, 3 दिन लगातार।
उनका कहना था कि ये पूरा जो हिस्सा है पहला तो यहाँ से पूरा काटेंगे, बोलते पैर में से ये जो दोनों ऊपर नीचे वाले जो दाढ़ होते जड़वा होते अपना, वो हिस्सा नया डालना पड़ेगा, हड्डी जॉइंट करके फिर ये निकाल के फिर पैच। बात ये थी, डर मरने का नहीं लगा, डर ये लगा कि अगर इस हादसे में कट जाऊंगा तो जीऊंगा कहाँ पर, अपने खुद का शकल आईने में नहीं देख पाऊंगा। इनके जो होंठ थे ना यहाँ से इतने मोटे हो गए थे ऐसे, अरे पूरा पूरा मतलब आप देख ही नहीं पाओ। लेकिन इनके साथ खासियत क्या हुई, इन्होंने कोई बायोप्सी नहीं कराई जी, कोई एफएनएससी नहीं कराई, सीधे आ गए। उसका फायदा हुआ अभी साबुत है। राजू जी के पूरे मुंह पे कैंसर था, पूरा मुंह गला हुआ था, पास में कोई खड़ा नहीं होता था, बदबू आती थी। और राजू जी का पूरा मुंह काटकर टांगों से मांस निकाल के लगाने के लिए बोल दिया था। 7 महीने लगे, राजू जी का पेट स्कैन भी नॉर्मल आ गया, रिपोर्टें भी सारी नॉर्मल आ गई। भारती की मम्मी की किडनी फेल थी, डायलिसिस, अभी कोई डायलिसिस नहीं, इंसुलिन चलता था 4 साल से बिल्कुल बंद हो गया, बीपी की गोली खाती थी 12 साल से, वो बिल्कुल बंद हो गई, 7 साल से शुगर थी, वो गोली छूट गई। खुद भारती, उसका खुद का डायबिटीज रिवर्स हुआ। मेरी सासू माँ है जो उनको डायबिटीज की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी, फैटी लीवर था, मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है, और मैं बहुत खुश हूँ और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को वापस। इतनी माड़ी कंडीशन है कि मैं चल भी नहीं सकती सी, पैर सुजे हुए सी, हाथ सुजे, मुंह सारा मतलब सारा मैं सुजी हुई सी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? कोई परेशानी कोई कुछ नहीं, मैं आपे ही चलदी आपे ही वो करदी है। 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। हाँ जी। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ 4 ਸੀ? ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ? ਕਿਡਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਬੱਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ 10 ਡਾਕਟਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। मतलब पूरी केयर करते हैं? पूरी केयर करते, इन्ने डॉक्टर ते बाहर भी नहीं करते होंगे, तुझे पैसे खर्च के भी चले जाओ उत्थे भी नहीं करनगे। इत्थे ते 1 मिनट नहीं लगाते, फोन पहुंचा नहीं ते वो डॉक्टर भज्जे आते हैं। मोदी जी के छोटे भाई जब पहली बार हमारे पास आए थे, हफ्ते में 3 डायलिसिस चलते थे और 10-12 दिन में 1 होने लग गया, बीपी शुगर कंट्रोल हो गया। मुझे 92 से डायबिटीज और हाई बीपी था और इसके कारण मेरी 2 किडनियां फेल हो चुकी है, मैं डायलिसिस का पेशेंट बन चुका हूं। लेकिन मुझे आशा का किरण दूर दूर से मिला है, वो है चंडीगढ़ में मनीष जी की देख रेख नीचे चलता हॉस्पिटल, हिम्स हॉस्पिटल। मैं हिम्स हॉस्पिटल में 6-7 दिन से भर्ती हुआ हूं और मेरी जो ट्रीटमेंट चल रही है उससे मुझे आशा पूरी है कि मेरा डायलिसिस बंद हो जाएगा और किडनी फिर से अपने काम में लग जाएगी। लेकिन आज मैं ऊपर के रूम पे खुद चल के चढ़ के आ सकता हूँ, यही उसका रिजल्ट है। ये और देखिए सिद्धू जी का वीडियो, पूरे भारत ने देखा कैसे उनकी वाइफ ने कैंसर को रिवर्स किया। Rooney has been declared clinically cancer free today. शुगर कट करो, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। अगर आपको इनमें से कोई भी वीडियो देखनी है जो मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे स्कैनर आ रहा है, आप स्कैन करके वो पूरी वीडियो भी देख सकते हो जो इनके बारे में बोली गई थी। यहां तो मैं शॉर्ट बता रहा हूं। अश्विनी उपाध्याय जी के पापा को डॉक्टर ने घुटना बदलने के लिए बोल दिया था 3 बड़े हॉस्पिटलों ने, सिर्फ 10 दिन में वही घुटना रिपेयर हुआ था। आओ सुनते हैं। हमारे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया का दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। स्कॉट फोर्टिस दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। पिताजी बुजुर्ग है हमारे। उसके बाद मैंने कहा लाओ आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में कोशिश करते। 25 दिसंबर मैं पिताजी को लेके गया और 3 जनवरी 2023 को पिताजी आराम से एकदम टहलने घूमने लग गए। जैसे आप बैठे हैं ऐसे वो बैठने लग गए, इंडियन टॉयलेट पे बैठने लग गए और पूरा एकदम फिट। कहा एक तरफ
दिल्ली के 3 सबसे बड़े हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया, एम्स और स्कॉट फोर्टिस कह रहे थे ट्रांसप्लांट कराओ, और वहीं दूसरी तरफ 10 दिन के अंदर एकदम बिल्कुल फिट हो गए हैं। यह है हमारे आयुर्वेद का प्रभाव, यह है हमारे योग का प्रभाव, यह है हमारे नेचुरोपैथी का प्रभाव। हमें पता ही नहीं है। और एक और भी फायदा आपको बताता हूं, हमारी चिकित्सा व्यवस्था में एक बीमारी का इलाज करो, 3 बीमारियां फ्री में ठीक हो जाती हैं। हम गए थे पिताजी का घुटने का इलाज कराने, और घुटने के साथ साथ उनके थोड़ा जोड़ों में दर्द था, वो भी ठीक हो गया, थोड़े बैकबोन में दर्द था, वो भी ठीक हो गया, थोड़े उनको बैठने में यहां बार बार रीढ़ की हड्डियों में दर्द होता था, वो भी ठीक हो गया। हम गए थे एक बीमारी का इलाज कराने। तो सुना आपने, अश्विनी जी के पिताजी हर 6 महीने बाद हमारे पास आते हैं और वही घुटना उनका काम कर रहा है। अब एक और वीडियो देखते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी की खुद की छाती में 3 गांठें हो गई और सिर्फ 3 दिन में रिवर्स करी। ये देखिए, मुझे यहाँ पे 2-3 गांठें हो गई, तो मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा उखा, बोले ये तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना? अरे मैंने कहा तो 2-3 हो रखी है। बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये जो 2-3 गांठें, एक यहाँ पे थी, किधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था। ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई, और उन 3 गांठों के लिए ऑपरेशन करे। ये देखिए, राजीव ठाकुर भी हमारे संस्थान से कांटेक्ट किया। उनकी मम्मी को गठिया था, पिताजी को किडनी फेल थी। राजीव ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? एक होता है सिर्फ ट्रीटमेंट करना, जो किसी भी डॉक्टर ने एमडी कर ली, एमबीबीएस कर लिया, आपको पहचान मिल गई, आप ढूंढ के उसके पास पहुंच जाते हो, उसने सिर्फ आपको ट्रीट करना है। इन्होंने आपको ट्रीट भी करना है और ओपोजिशन से लड़ना भी है। तो इतना मतलब साहस होना। और दूसरी बात आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आयुर्वेद है बहुत बड़ी ताकत है, और रिजल्ट तो, और प्रॉब्लम एक है सिर्फ कि आयुर्वेद में पता कब आते हैं, छोटी मोटी चीज के लिए नहीं आते आप। जब सब जगह से जवाब मिल गया ना, सिर्फ इसको टेस्ट करने आते हैं। आयुर्वेद पे बिलीव नहीं करते, टेस्ट करते हैं हर बार, और मुझे लगता है हर बार पास होता है आयुर्वेद, क्योंकि उन चीजों पे ये वर्क करता है जिस पे सबके हाथ खड़े हो चुके होते हैं। तो वो मैं चाहता हूं सर, आप जैसा काम कर रहे हो, आप ऐसा काम करके दिखाओ कि पहला बिलीव इस पे आए, पहला बिलीव, तो बात बने। और ये शुरुआत है, और दुनिया की कोई भी चीज है, शुरुआत हमेशा मुश्किल ही है, शुरुआत कभी आसान नहीं है। अगर कोई रास्ता बनाना है किसी पहाड़ों में जाके तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब एक सड़क बन जाती है ना, फिर उस सड़क से सड़कें निकालनी आसान होती जाती हैं। तो पहली जो शुरुआत है ना, वो बहुत मुश्किल होती है। सो थैंक यू सो मच, आप कर रहे हैं। हमारे माँ बाप हमारे सामने हैं, जो मतलब आज आधे ठीक हो चुके हैं, और बाकी भी अगर सालों में खराब हुई चीज 3-3 महीने में ठीक हो रहे हैं आधे अभी, तो आगे 3-6 महीने में और हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके अलावा और सैकड़ों सेलिब्रिटीज या बड़े लोग जिन्होंने आयुर्वेद की शक्ति को समझा। अभी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी पंचकर्मा कराने आयुर्वेद में आ रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप स्कूटर की सर्विस कराते हो, कार की सर्विस कराते हो, बाइक की कराते हो, अपनी भी कराओ ना। हर 6 महीने बाद हर व्यक्ति को पंचकर्म कराना चाहिए, ताकि हम बीमार ना पड़े। अभी पूरे भारत को मिशन लेना होगा, हमें बीमार नहीं पड़ना। अब सुनते हैं डॉक्टर नरेश त्रिहन, जो वेदांता हॉस्पिटल के मालिक हैं, उनकी बात सुनते हैं कि पंचकर्म से क्या होता है। Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. सुना आपने, लंबा जीना है, मौत को हराना है, स्वस्थ रहना है, तो आयुर्वेद का पंचकर्म हर 6 महीने में हर साल जरूर कराना है। भारत में हॉस्पिटलों में भीड़ कम हो जाएगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा,
अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाओ। हेल्थ इंश्योरेंस करवाने से वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस आयुर्वेद में भी चलता है और एलोपैथी में भी चलता है। और मेरी ये बात आज ध्यान से सुनना, अगर आपको घुटना ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया है तो एक बार 15-20 दिन आयुर्वेद को दे दो, नहीं कर पाया आयुर्वेद ठीक, आप घुटना ट्रांसप्लांट करवा लेना। अगर आपको गर्दन की हड्डी या रीढ़ की हड्डी का ट्रांसप्लांट बोल दिया गया है तो 15-20 दिन आयुर्वेद में ट्राई करना, नहीं आयुर्वेद मदद कर पाए तो ट्रांसप्लांट करा लेना। अगर आपको डायलिसिस के लिए बोल दिया गया है या क्रिटेरिन बढ़ रहा है तो पहले आयुर्वेद में आओ। आयुर्वेद ठीक नहीं कर पाएगा तो हम लेंगे एलोपैथी की मदद, लेकिन पहले आयुर्वेद ट्राई करेंगे। अगर आपका फैटी लीवर है, लीवर फाइब्रोसिस है, लीवर सिरोसिस है, लीवर आपका खराब हो गया है, डॉक्टर ट्रांसप्लांट बोल रहा है, या गैस तेजाब बनता है, पहले आयुर्वेद में आओ, पंचकर्म कराओ, कुछ दिन दवाइयां खाओ, रिजल्ट मिले तो ठीक, नहीं तो एलोपैथी की मदद हम ले लेंगे। अगर आपको कोई शरीर में गांठ हो गई है, सिस्ट हो गई है, ट्यूमर हो गया है, रसौली हो गई है और आपको दिक्कत हो रही है, डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन बता दिया है, कीमो रेडिएशन बता दिया है, तो एक बार 15 दिन 20 दिन महीना उपवास करके पंचकर्म करके पूरी जोर लगा के ट्राई करो। अगर रिजल्ट मिले तो ठीक, नहीं तो हम एलोपैथी की मदद ले लेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बड़ी से बड़ी बीमारी डाइट ठीक करके, यानी कि आयुर्वेद का एक पार्ट है आहार, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, किस मौसम में क्या खाएं किस मौसम में क्या नहीं खाएं, और किस चीज के साथ किस चीज को खाएं, किस चीज को नहीं खाएं। तो आहार एक पूरा पार्ट है। विहार, आपका सोने का टाइम, उठने का टाइम, योगा किस टाइम करें, दिमाग कैसा रखें, सोच कैसी रखें। इसके अलावा यूरिन का स्टाइल आपको चेंज करना है, नीचे बैठ के करना है। पॉटी भी कोशिश करो घर में, अगर 4 बाथरूम है तो एक इंग्लिश कर लो, 2 है तो भी एक इंग्लिश कर लो, एक इंग्लिश की जगह हिंदी कर लो, मींस जो टॉयलेट सीट है वो इंडियन रखो। तो आहार हो गया, विहार हो गया। फिर आ गया औषध, जड़ी बूटियां, कुछ दवाइयां, कुछ परहेज, कुछ खाने पीने का ध्यान, क्या कुछ काढ़े। और हम लोगों ने बीपी के लिए डॉक्टर बीपी टैबलेट बनाया है क्लिनिकल ट्रायल के बाद। डायबिटीज वालों के लिए डॉक्टर मधु बनाया, डीएम कैप्सूल बनाया, जो कि क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है। इसके अलावा हम लोगों ने नींद के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए डॉक्टर सुकून बनाया है, और वो भी क्लिनिकल ट्रायल के बाद। इसके अलावा किडनी के लिए डॉक्टर किडनी बनाया हम लोगों ने, ताकि किडनी की प्रॉब्लम ना हो। क्रिटेरिन बढ़ रहा है तो वही लेना है। और हमने लीवर के लिए लिव शुद्धि बनाया या लिव डीएस बनाया। ऐसे हमने क्लिनिकल ट्रायल के बाद बहुत सारे जूसेस, बहुत सारी दवाइयां बनाई हैं जो आप घर पर इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा store.jinasico.com नाम से साइट पे खरीद सकते हो, नहीं तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो, नहीं तो हमारे 120 सेंटर है पूरे भारत में। तो आयुर्वेद के भारत में इतने सारे सेंटर सिर्फ हमारे हैं। सबसे बड़ी हॉस्पिटल की, क्लिनिक की, वेलनेस सेंटर की हमारी चेन है। आप आइए, हमारा मकसद है भारत बीमार ना पड़े, भारत स्वस्थ रहे, भारत समृद्ध राष्ट्र बने। और मुझे लगता है अगर भारत विश्व गुरु बन सकता है ना, तो वो आयुर्वेद की मदद से बन सकता है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मोदी जी को एक चिट्ठी लिखिए कि आयुष्मान योजना में भी आयुर्वेद को शामिल कर दीजिए। जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनको बोलिए आयुष्मान के इलाज में आयुर्वेद को शामिल कीजिए। और जितने भी मुख्यमंत्री है भारत में या राज्यपाल है उनको चिट्ठी लिखिए कि जो भी योजना चल रही है, 5 लाख की चल रही है, 10 लाख की चल रही है, किसी स्टेट में 25 लाख की योजना चल रही है फ्री इलाज वाली, उसमें आयुर्वेद को प्रथम नंबर पे रखिए, आयुर्वेद को शामिल कीजिए। अभी क्या हो रहा है, आयुर्वेद शामिल नहीं है योजनाओं में, जिससे आप घुटना चेंज करा रहे हो, रीढ़ की हड्डी ट्रांसप्लांट करा रहे हो, कैंसर के लिए कीमो रेडिएशन करा रहे हो, बायोप्सी करा रहे हो, एफएनएससी मैमोग्राफी करा रहे हो, और कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं जिनसे बीमारी बढ़ती है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी टीम में 400 डॉक्टर वर्चुअल ओपीडी पर बैठे हैं जो वीडियो कॉल पे आपसे बात करेंगे। आप स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है अपनी वर्चुअल ओपीडी बुक कराओ, एक कंसल्टेशन तो ले लो। आयुर्वेद भगवान है, हमारा शरीर भी भगवान है, और भगवान को भगवान ठीक कर सकता है, भगवान को इंसान ठीक नहीं कर सकता। मेरा इशारा समझो, आयुर्वेद को अपनाओ। भगवान धन्वंतरी की जय और भारत माता की जय। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप पूरे भारत में फैलाओगे और बीमार होने से पहले आयुर्वेद की शरण में आओगे। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना।
पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं। आयुर्वेद भारत की एक प्राचीन स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है जो 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इसे अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। औषधीय प्रयोजनों के लिए जड़ी बूटियों के उपयोग का उल्लेख विश्व के सबसे प्राचीन लिखित साहित्य ऋग्वेद में मिलता है। शाब्दिक रूप से आयुर्वेद शब्द दो शब्दों का संयोजन है, आयु और वेद।